नमस्कार, मैं अंजू मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 24वां अध्याय स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर। बच्चों, आप जानते हो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी स्वस्थ शरीर में ही रहता है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखें ताकि हमारा मन भी स्वस्थ रह सके। हमारे मनोमस्तिष्क का, हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने दिन भर के कार्य ऊर्जावान बनकर कर सकें। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम अपने शरीर और मन मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और हमारे शरीर मन को स्वस्थ रखने का सबसे पहला उपाय है योग। आओ बच्चों, हम पढ़ें योग के बारे में। जो व्यक्ति अपने भोजन, क्रियाकलाप, व्यायाम और कर्तव्यों, सोने और जागने के समय में संयमित होता है, योग उसकी बीमारियों को दूर कर सकता है। अर्थात यदि आपका आचरण बहुत अच्छा है, आप अनुशासन का पालन करते हैं, आप स्वास्थ्य के लिए बने नियमों का पालन करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और समय पर सो जाते हैं, समय पर अपनी कार्यों को करते हैं, तो योग हमारी पूर्णता मदद करते हैं। योग विचारधारा वाले हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और मन के कार्य संपादन में सुगम बनाएं। हमारा शरीर मन से जुड़ा हुआ है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हम अपने शरीर को बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए योग बताता है कि शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जीवन में प्रसन्नता, शांति, पूर्णता के आनंद को प्राप्त करें तो कैसे करें? सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम शरीर और मन के योग को पहचानें। योग जीवन का विज्ञान और कला है। अर्थात जीवन जीने की कला हमें कौन सिखा रहा है? योग। और साथ ही बच्चों, योग हमें जीवन जीने के विज्ञान को भी बताता है जिसे हमारे पूर्वजों ने खोजा था और उन्होंने यह अमूल्य धरोहर हमें सौंप दी। अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए योग एक अमिट उपाय है। योग जीने की कला है और यह हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिली है। योग क्या है, इसे भली भांति समझते हैं कि योग का मतलब है एकाकार होना। एकाकार होना ही योग है, अर्थात परम शक्ति के साथ एक हो जाना। अभी आप देख रहे हैं कि आप उधर बैठे हुए हैं, मैं इधर हूँ, तो हम दोनों अलग हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने परमात्मा से एक स्वरूप हो जाता है तो वह एकाकार हो जाता है, अर्थात योग सिद्ध हो जाता है। यह व्यष्टि का समष्टि में विलीन हो जाता है। यह अज्ञान से आत्मज्ञान का मार्ग है। योग स्वयं की पूर्णता का एक प्रयास है। अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने की कला है योग। और योग से हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। योग शरीर का मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। बच्चों, योग जो है वो शरीर को मन से जोड़ देता है और मन को आत्मा से जोड़ देता है। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन सात्विक हो जाता है, जिसमें हमारा शरीर और मन और आत्मा आपस में जुड़ जाती है और हमारा जीवन सार्थक परिणाम देने लगता है। हृदय में आनंद और आत्मा की मुक्ति लाता है। योग से हम जब स्वस्थ होते हैं तो हमारे हृदय में आनंद आता है और हम अपने जीवन की मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। योग का तात्पर्य शरीर, मन, भाव, इच्छा शक्ति, बुद्धि का अनुशासन भी है, जिससे आत्मा को बल मिलता है। ईश्वर ने हमें सजीव बनाकर भेजा है। हमें एक शरीर दिया है, एक मन दिया है, एक बुद्धि दी है और एक आत्मा दी है। इन सब का एकाकार होकर सार्थक जीवन जीने में योग हमें मदद करते हैं। योग संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है, वरन समस्त
विश्व के लिए योग बहुत लाभकारी है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि योग सामान्य चेतना, जिसमें हम केवल दृश्यों से अवगत होते हैं, का पथ है। अर्थात हम जिन दृश्यों से अवगत होते हैं उनका मार्ग बताने वाला कौन है? योग। जहाँ से होते हुए वह उच्च, महान और गहन चेतना तक पहुँचती है। देखिए कितनी आसानी से इन्होंने ये बात समझा दी कि योग के द्वारा हमारी चेतना दृश्यों को देखते हुए उच्च, महान और गहन चेतना की स्थिति में पहुंच जाती है। यानी कि योग हमें सामान्य से उच्च की तरफ ले जाते हैं। योग हमारे बाहरी परिवेश के साथ साथ हमारे आंतरिक परिवेश को भी सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। योग के विभिन्न प्रकार। योग के अनेक प्रकार हैं। योग के प्रमुख प्रकारों में से कुछ नीचे दे रहे हैं। सामान्यतः योग के सभी प्रकार मन में शांति और सामंजस्य तथा आत्मव्यवस्था के काम सुगम बनाते हैं। योग हमारे अंदर एक अनुशासन पैदा करते हैं। हमारे स्वयं के एक अनुशासन और व्यवस्था को स्थापित करने में हमारी मदद भी करते हैं। सबसे पहला योग है हठ योग। यह योग शरीर की कार्य प्रणाली को कंट्रोल करता है और प्राण ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाता है। हठ योग बालकों, इससे हम अपने जीवन को एक नियम देते हैं और उस नियम के आधार पर हमारा शरीर जो है वो प्राण के प्रवाह के साथ ही बहना शुरू करता है और हम ऊर्जावान बने रहते हैं। दूसरा है राजयोग। यह चेतना चित्त में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करने का काम करता है। आप जानते हो कि संसार में सबसे तेज गति से कौन चलता है बच्चों? हमारा मन। और उसी मन को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की जो विधि है, जो शक्ति है, वो कौन है? राजयोग। इसमें तो प्राणों का प्रवाह सतत रूप से चलता है। इसमें हमारी चेतना चित्त मन को नियंत्रण करने की व्यवस्था है। तीसरा योग है कर्म योग। ये बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। कर्म योग में आप सभी कार्य आराम से करना सीखते हैं। आमतौर पे हम एक इच्छा करते हैं और फिर काम करते हैं, तो जब ये सफल हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और असफल होते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और यदि हम बिना इच्छा किए अपने कार्य को करें तो हमें निश्चित रूप से शांति मिलती है, आनंद भी मिलता है, क्योंकि हम उसके परिणामों से प्रभावित नहीं होते हैं। और ऐसे कार्यों को अनासक्त कर्म कहते हैं, क्योंकि इन कर्मों में हमारी किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है और अच्छे बुरे फल से हम प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा है भक्ति योग। यह भक्ति का मार्ग है बच्चों, जिसमें स्वयं का परमात्मा के लिए समर्पण होता है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त का नाम है मीरा। तो जब व्यक्ति अपने प्रभु, अपने ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो उस योग को कहते हैं भक्ति योग। पांचवा है ज्ञान योग। योग का वह प्रकार जो हमें अज्ञानता को समाप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर ले जाता है। इसका मतलब है हम सब संसार की बहुत सारी बातों को नहीं समझते, लेकिन जब हम अज्ञानता से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो उस मार्ग को कहते हैं ज्ञान योग। और यह हमें बहुत सारे अंधेरे, अंधविश्वास और अज्ञानता के कंटकों से बाहर लाता है। स्वस्थ रहने के लिए योग। अभी अभी हमने प्रारंभ में पढ़ा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। और उनके लिए कौन कौन से योग हैं? तो देखिए, योग का नियमित अभ्यास अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन पर ध्यान आकर्षित करता है। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो वह आपके व्यवहार में, आपके शरीर पर झलकते हैं। शरीर के लिए भोजन, योगासन, प्राण स्तर पर श्वसन अभ्यास एवं प्राणायाम तथा मन के लिए ध्यान आदि तकनीकों का विकास किया गया है। आपने पढ़ा होगा यम, नियम, आसन, ये बाहरी योग हैं, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये हमारे आंतरिक योग और प्राणायाम है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति सामान्य स्तर से उच्च स्तर तक गति करता है। विकास किया गया है जिसमें हम शरीर, प्राण और मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि हम योग को ढंग से करते हैं, उचित मार्गदर्शन में करते हैं, तो हम अपने शरीर, प्राण और मन पर अपना बखूबी नियंत्रण कर सकते हैं।
भोजन। हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमारा संतुलित भोजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों हमें ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से भोजन से ही मिलती है। जब खान पान शुद्ध होता है तो हमारा मन भी शुद्ध रहता है। आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े घर में कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात हम यदि शुद्ध भोजन करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध रहता है। जब हमारा मन शुद्ध रहता है तो हमारी स्मृति स्थिर हो जाती है, और जब व्यक्ति स्थिर स्मृति के वश में होता है तब वह विभिन्न कार्यों को निपुणता के साथ कर सकता है। यदि आपने अच्छा भोजन किया है तो आपका मन शांत है, शुद्ध है, तो आपकी स्मृति स्थिर है। अब वह भ्रमित नहीं होगी, वह संकित नहीं होगी, बल्कि वह दृढ़ता से अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएगी। गीता हमारे सामाजिक जीवन में आम मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जो कि बहुत ही उच्च श्रेणी का साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें 3 प्रकार का भोजन बताया गया है। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। पहला जो सात्विक आहार है, सात्विक आहार अर्थात जो हमारी मन और आत्मा को संतुष्ट कर सके, मन और आत्मा को शुद्ध कर सके, ऐसे भोजन को हम सात्विक भोजन कहते हैं। यह सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह पौष्टिक तो होता ही है, यह हमारी पाचन क्रिया को कष्ट नहीं देता और यह भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। सात्विक भोजन हमारे शरीर के क्रियाविधि के अनुकूल होता है, इसलिए यह हमारे लिए सुविधाजनक होता है और इसे सबसे अच्छा बताया गया है। दूसरा है राजसिक भोजन। यह तेलीय और मसालेदार होता है, इसे पचाने में कठिनाई होती है। राजसिक भोजन बहुत गरिष्ठ भोजन होता है और इसको पचाने में हमें कठिनाई होती है। तामसिक भोजन है तीसरे नंबर का। इसमें रूखा और बासी होता है, यह हमारी पाचन क्रिया के लिए हानिकारक होता है। इसमें हम तुरंत तैयार किया हुआ ताज़ा भोजन नहीं करते, वरन रूखा और बासी भोजन करते हैं, जो कि हमें पाचन संबंधी बहुत सारी व्याधियों से ग्रसित कर देता है और हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। तो हमें बच्चों कौन सा भोजन करना चाहिए? हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी मन और आत्माएं हमेशा शुद्ध रह सकें। योग के अनुसार सात्विक भोजन हमारे मन को शुभेच्छु बनाता है। शुभेच्छु का मतलब होता है अच्छी कामना करना, अपनी इच्छाओं को नेक बनाना। और राजसिक भोजन हमें बेचैन और तामसिक भोजन हमें आलसी तथा सुस्त बनाता है। अब आप समझ गए कि हमारे लिए सबसे अच्छा सात्विक भोजन होता है। योग के आसन। अभी हमने देखा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और योग के आसन कितने प्रकार के हैं देखते हैं। आपने विभिन्न आसनों के बारे में सुना होगा। ये शरीर की मुद्राएं हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाती है। विभिन्न प्रकार के योग आसनों से हमारी शरीर मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है, जिससे वह आसानी से कार्य कर पाते हैं और शरीर में रक्त के प्रवाह में भी सुधार लाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क, नाड़ियों, ग्रंथियों, कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाती है। हमारे शरीर का विज्ञान। इस बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, ऊतक और अंगतंत्र काम करते हैं। उनके सबकी कार्य प्रणाली अच्छी बनी रहे, इसके लिए हमारे योग आसन हमें मदद करते हैं। अगर नित्य अभ्यास किया जाए तो आसनों द्वारा सर्दी, ज्वर, सिर दर्द और पेट की बीमारियों से हम बच सकते हैं। पाठ के प्रारंभ में ही बच्चों हमने पढ़ा कि यदि हम अपनी जीवन शैली को उत्तम तरीके से अनुशासन के साथ, नियमों के साथ जीते हैं तो योग हमारी बहुत मदद करते हैं। आसनों को करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। आसन भी एक विधि से मार्गदर्शन की उपस्थिति में ही करने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक ही हमें बताता है कि हमें आसन किस प्रकार करने चाहिए। और आसन से पहले जो सावधानियां हैं वो हम जान लेते हैं। पहला है, आसन को खुले हवादार कमरे में करना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह हम खाली पेट होते हैं और हमारा शरीर ऊर्जा को लेने की अधिकतम अच्छी अवस्था में होता है और सुबह प्रातःकाल शुद्ध हवा बहती है, तो ऐसे समय में हमें आसन करने चाहिए। आसन आराम करते समय
पहले आपका पेट साफ होना चाहिए। आसनों के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह हमें खाली पेट आसन करना चाहिए और आसन से हमारा शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए हमें तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। आसनों को कड़े फर्श पर दरी बिछाकर करना चाहिए। आपके वस्त्र यथासंभव हल्के होने चाहिए। जब हम आसन करें तो हमारा फर्श और दरी कड़क होनी चाहिए तथा हमारे वस्त्र ढीले और सरल होने चाहिए। आसन करते वक्त आपकी श्वास क्रिया सहज होनी चाहिए। आसन के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आसन के तुरंत बाद में नहाना भी नहीं चाहिए और तुरंत बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि किसी योग शिक्षक से आसन करने का सही तरीका सीखने के बाद ही आसन करें। श्वासन को अंत में करना चाहिए जिससे आपको पर्याप्त विश्राम मिल सके। आसन से हमारे शरीर की गति बदल जाती है, उसका तापमान बदल जाता है, इसलिए हमें आसन जो है वह अच्छे मार्गदर्शक की उपस्थिति में करने चाहिए और सबसे अंत में श्वासन करना चाहिए, अर्थात हमारे शरीर को विश्राम देना चाहिए। आइए कुछ मुख्य आसनों को सीखें। पहला है पश्चिमोत्तान आसन, पैर और पीठ को खींचने के आसन। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से लोगों की पीठ में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है, पैरों में भी तकलीफ होती है। ऐसे तकलीफ़ों से दूर रहने के लिए यह आसन बहुत अच्छा है, पश्चिमोत्तान। इसकी विधि है, फर्श पर सीधे बैठें, आपके पैर सामने की तरफ फैले हुए होने चाहिए। कुछ गहरी सांसें लेते रहिए, श्वास छोड़िए और हाथों के द्वारा पैरों को पकड़ लीजिए। क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी और पैर शामिल है, तो हम आसानी से बैठकर सांस लेते हुए अपने हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और श्वास लेते रहते रहेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अपनी रीढ़ की हड्डी और पैरों को सीधा रखेंगे, रीढ़ को खींचेंगे और अपने धड़ को फैले हुए पैरों के पास लाएंगे। धड़ को आगे की तरफ खींचेंगे और अपने माथे को घुटनों से स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे कोहनियों को फर्श पर टिका देंगे। ये विधि प्रॉपर इसी क्रम में होनी चाहिए। जब आपके शरीर में लचीलापन आ जाएगा तब आप अपने तलुओं को पकड़ने में सफल हो जाएंगे और अपनी ठुड्डी को घुटनों पर रख पाएंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए इस स्थिति में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहिए। सभी आसन का समय प्राय 1 से आधा सेकंड या 1 सेकंड होता है और उसमें हमें बराबर सांस लेते रहना चाहिए, सांस छोड़ते रहना चाहिए। हमें सामान्य रहकर आसन करना चाहिए। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाइए। इस पश्चिमोत्तान आसन से महत्वपूर्ण जो लाभ हैं वह है उदरीय अंग, अर्थात हमारे पेट में जो अंग है और गुर्दे के अंग, ये सब मजबूत होते हैं। रीढ़ की हड्डी ऊर्जावान बनती है और पाचन क्षमता बढ़ती है। देखिए, एक आसन के कितने सारे लाभ हैं, तो हमें आसन सुरुचिपूर्ण और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। दूसरा आसन है सर्वांग आसन, कंधों के बल पर खड़े रहने की मुद्रा। इसमें हम अपने कंधों के बल ऊपर खड़े हो जाते हैं और इसे सर्वांग आसन कहते हैं। ये सभी अंगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी विधि है, अपनी पीठ के बल सीधे फर्श पर लेट जाइए। सबसे पहले हम पीठ के बल फर्श पर लेट जाएंगे, अपनी हथेलियों को नीचे अपने शरीर के पास रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने पैरों को सीधा रखेंगे और तलुओं को खींचेंगे। सांस भरेंगे और अपने पैरों को छत की तरफ उठाएंगे, अपनी पीठ को भी उठाएंगे जिससे आपका सारा भार गर्दन पर आ जाए। अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी हथेलियों को अपनी पीठ पर रखेंगे और आपकी कोहनियाँ मुड़ी हुई होंगी और फर्श पर ही टिकी होंगी। अपने हाथों से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे जिससे आपका शरीर गर्दन के ऊपर लंबाकार मुद्रा में आ जाए। जब आपका शरीर पर अधिकतम उठ जाए तब आप वहाँ पर रुकिए और अपने श्वास को सामान्य करिए। हर आसन में एक प्रॉपर मुद्रा है, उस मुद्रा में धीरे धीरे आएँ और आने के बाद में सांस लगातार बनी रहे और बाद में 30 सेकंड या 1 सेकंड रुक करके हम अपनी पूर्व स्थिति में आ सकते हैं। आरंभ में इस स्थिति में 3 मिनट तक रहिए और तत्पश्चात इस समय सीमा को बढ़ाकर 10 से 15 मिनट तक करिए। इस आसन को आप 3 मिनट से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, वह अपने आराम को देखते हुए करनी चाहिए। इसका लाभ है, इस आसन द्वारा शरीर के सारे भाग और अंग क्रियाशील हो जाते हैं। इसीलिए इस आसन का नाम है सर्वांगसन, जिसमें सारे ही अंग आसन कर रहे हैं। अधोमुख होने से खिंचाव के कारण रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है,
यह हमें आंतरिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वांगसन आसन हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है और आंतरिक रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। सारे ही अंगों के लिए यह लाभदायक होता है। तीसरा आसन है श्वासन, पूर्णतः आराम की मुद्रा। अभी हमने योग करने के सावधानियों में पढ़ा था अंत में कि सभी आसन के बाद में हमें श्वासन करना चाहिए, हमें आराम की मुद्रा में आना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जो बदलाव और तापमान चेंज हुआ है उस वह सामान्य स्थिति में आ सके। फर्श पर अपनी पीठ के बल पैरों के बीच थोड़ा सा 30 डिग्री का अंतर रखते हुए लेट जाइए। अपने हाथों को अपने दोनों तरफ सीधे रखिए, उंगलियां थोड़ी मोड़ी हुई होनी चाहिए और सामान्य सांस भरिए। एक बार छत पर ध्यान से देखने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और एक के बाद एक क्रम में पैरों, कमर, सीने, गर्दन, हाथों और सिर को शिथिलता की अवस्था में लाइए तथा एकाग्र हो जाइए। जब हम ध्यान करते हैं तब भी लगभग ऐसी ही स्थिति होती है कि हम अपने शरीर को एक सामान्य मुद्रा में लिटा देते हैं और पैरों में थोड़ा सा गैप रखते हैं लगभग 30 डिग्री के बराबर और छत पर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे हम अपना चित्त जो है वह शरीर के सभी अंगों पर ले जाते हैं। उससे उन अंगों में आराम मिलता है और हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है। अगर शिथिलता की अवस्था सही होगी तो आपका श्वास हल्का हो जाएगा और परम सुख की अनुभूति के साथ आप निद्रा की अवस्था में चले जाएंगे। और इस श्वासन को हम योग निद्रा भी कहते हैं, क्योंकि यह ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी सांसों की लय को संतुलित करते हैं, जो हमें काफ़ी आनंद और शांति प्रदान करता है। इसका लाभ है, यह बहुत लाभदायक है। इसके द्वारा मांसपेशियों, स्नायु मंडल, मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों में तुरंत आराम प्राप्त होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि हम यह श्वासन करते हैं तो श्वासन से हमारे नाड़ी, हमारे मस्तिष्क, हमारी कार्यप्रणाली, हमारे स्नायुमंडल सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमें सभी अंगों में आराम मिलता है। शलभ आसन, पेट के बल सीधे फर्श पर लेट जाइए और अपने चेहरे से फर्श को छुएं। अपने हाथों को शरीर के दोनों तरफ फैला लीजिए और अपने सीट के पास रखिए। अब अपने पैरों को उठाइए और अपने ऊपर की तरफ ले जाइए, जितना ऊपर आप ले जा सकें। अपनी मुट्ठियों से फर्श पर जोर डालकर अपने पैरों को सहारा दीजिए। अपने सीने और सिर को फर्श पर ही रखें और सामान्य सांस भरें। शलभ आसन में हम सामान्य सांस के साथ प्रक्रियाओं को करते रहेंगे। प्रारंभ में इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहिए। 10 से 15 सेकंड तक हम इसमें रहने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार समय को बढ़ाएंगे। कोई भी आसन हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, बल्कि अपने आराम की मुद्रा के साथ ही इसको बनाए रखना है। प्रारंभ में कम समय रखना है और बाद में हम अपनी आवश्यकता अनुसार और क्षमता अनुसार उसका समय बढ़ा सकते हैं। इसका लाभ है, ये आसन पाचन क्रिया में, गैस के विकार, एसिडिटी, उदर स्फीति में सहायता करता है। इससे कटी क्षेत्र, लंबर और विकास अस्थि सैक्रल बोन के क्षेत्र में दर्द में आराम मिलता है। शलभ आसन हमारे पाचन, पेट और सैक्रल बोन के क्षेत्र में दर्द को कम करता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लाभ हैं। पांचवा है उष्ट्र आसन, ऊंट के समान मुद्रा। आपने बच्चों ऊंट को देखा होगा, उसके बीच में एक कुबड़ की स्थिति होती है, आगे पीछे वह अपने खड़ी मुद्रा में रहता है। इसमें भी लगभग वैसा ही है। फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपनी जांघों और पैरों को जोड़कर रखेंगे। पंजे पीछे की तरफ उठे हुए और फर्श पर टिके हुए होने चाहिए। अब पीछे की तरफ सिर और हाथों को झुकाइए और हथेलियों से अपनी एड़ियों को छूने का प्रयास कीजिए। आपका सिर पीछे की तरफ झुका हुआ परंतु सीधे ऊपर को देखते हुए होना चाहिए। जांघों को सीधा रखिए और अपनी कमर उठी हुई होनी चाहिए। तो एक ऊंट के भांति आपका शरीर हो जाएगा और हम पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। इससे लाभ होगा, यह आसन कंधे की परेशानियों को दूर करता है, यह टांगों की विकृति को भी दूर करता है। बहुत से बच्चों को जन्मजात कोई विकृति होती है या किसी चोट के कारण पैरों में इनमें तकलीफ हो जाती है, उनकी सही मुद्रा नहीं होती, तो इस प्रकार के आसन उनकी शारीरिक मुद्राओं को भी ठीक करने में मदद करते हैं। छठा आसन है धनुरासन, कमान की स्थिति। इस आसन
में इस प्रकार की स्थिति बनती है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। पेट के बल लेटें, घुटनों को साथ में जोड़े हुए मोड़ें, टखनों को हाथ से पकड़ें और अपनी ठुड़ी को फर्श पर रखें। गहरी सांस भरें। तब हर आसन में हमें सांस बराबर सामान्य स्थिति में चलाते रहना है। पैर और सिर और अपने शरीर के आगे के भाग को ऊपर उठाएं और पीठ को पीछे की ओर धनुषाकार में मोड़ें। इस स्थिति में जितना संभव हो रुकें, सांस लेते रहें और अपना ध्यान स्नायु नाड़ी के निचले हिस्से वस्ती क्षेत्र में केंद्रित करें। अब धीरे धीरे शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। आपने देखा, इसमें अपने शरीर को किस आकार में रखना है? धनुषाकार में। इसीलिए इसका नाम क्या है? धनुरासन। धनुष की जैसी आकृति का बनना। लाभ है, इस आसन द्वारा रीढ़ की हड्डी की अकड़न ठीक होती है। इससे उदर के अंगों को भी लाभ पहुंचता है। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी और पेट के अंगों को लाभ पहुंचाता है। हला आसन, इसमें हल्की जैसी मुद्रा हो जाती है। एक खेत जोतने के लिए जो हल होता है उस जैसी मुद्रा इसमें बनती है। पीठ के बल लेटकर शरीर के दोनों तरफ हाथों को फैलाएं, हथेलियों को जमीन पर सपाट रखें, सामान्य सांस भरें और छोड़ें तथा अपने पैरों को ऊपर उठाएं, फिर लंबवत फैलाएं। नीचे रखे हाथों से स्वयं को सहारा देंगे तो एक हलासन जैसी स्थिति बन जाएगी। धीरे धीरे अपने पैरों को अपने सिर के पीछे लाइए, तब तक पैर जमीन को न छुएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड बने रहिए और सांसें सामान्य करिए। अब आप पूर्व स्थिति में वापस आ जाइए। हर आसन हमें कुछ ही सेकंड करना है जहां हमें ठीक फील हो और उसके बाद में अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। इस आसन का लाभ है, ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक है। इस आसन द्वारा हम सारी रीढ़ की हड्डी में खून का प्रवाह अधिक तेज हो जाता है, जिससे पीठ की स्नायुविक नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ ऊर्जावान होती हैं। यह हमारे आंतरिक अंग और नाड़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। 8वां भुजंगासन, जिसमें कोबरे की स्थिति है। इस तरह की स्थिति बन जाएगी। पेट के बल लेट जाइए, हथेलियों को जमीन पर कंधे के नीचे रखिए, योगिक ढंग से श्वास भरिए, अपने आप को हाथों के सहारे धीरे से और अपने सिर और धड़ को पीछे की ओर उठाइए। हर आसन हमें आराम मुद्रा में ही करना है और जैसे जैसे निर्देश है उसी तरीके से करना है। पेट को जमीन से बिना उठाए जितना पीछे झुक सकते हैं उसको झुकाना है। इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकना है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है, फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। इस आसन के अभ्यास के समय आपकी पीठ की मांसपेशियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी की निचली कशेरुकाओं पर अधिक बल पड़ता है और इससे इस हिस्से में प्रचुर मात्रा में रक्त प्रवाह होता है, जिससे यह अंग मजबूत बनते हैं। इनके अंदर रक्त प्रवाह बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर को लाभ मिलता है। अब आता है प्राणायाम। जैसे योग हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमारी अंग और नाड़ियों में रक्त प्रवाह को तेज करते हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियों से हमें दूर रखते हैं, उसी तरह प्राणायाम भी हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्वाभाविक रूप से श्वास लेते हैं तब हमारे पेट का निचला हिस्सा और नाभि का हिस्सा बाहर की तरफ निकलता है तथा जब हम श्वास छोड़ते हैं तब हमारी नाभि और पेट का निचला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं वो सोते हुए इसी प्रकार की सांस लेते हैं। पेट से सांस लेना, जिसमें नाभि ऊपर और नीचे होती है, वही एक स्वस्थ श्वास लेने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम उदरीय क्षेत्र का श्वास प्रश्वास अर्थात एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। एब्डोमिन, जिसमें हमारे पेट के हिस्सा नाभि ऊपर नीचे होती है, वह एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहलाती है और यही स्वस्थ ब्रीदिंग लेने का तरीका होता है और छोटे बच्चे प्राय इसी प्रकार की श्वास लेते हैं। गहरी श्वास पूरे शरीर को केवल ताजगी ही प्रदान नहीं करती वरन उसे साफ भी करती है। हमें गहरी श्वास लेना सीखना चाहिए। योग के प्रकाश में जीवन को जीने की नई विधियां हमें फिर से सीखनी चाहिए। आमतौर पर हम गुस्से में, बेचैनी में, खुशी में सांस के प्रक्रम को अव्यवस्थित कर देते हैं, परंतु हमें निरंतर श्वास लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरीके से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिसमें हमारी पेट की नाभि ऊपर नीचे हो सके, अर्थात हमें पेट से श्वास लेना चाहिए।
हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का श्वास लेने से गहरा संबंध है। जब हम शांत होते हैं तब हमारी सांसें गहरी और धीमी होती हैं। जब हम उत्साहित या गुस्से में होते हैं तब हमारी सांसें उथली या तेज होती हैं। अर्थात जब हम मौन होते हैं तब हम शांत होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी श्वास जो है वो बहुत धीमे धीमे और स्वस्थ प्रक्रिया से चल रही होती हैं। परंतु जब हम क्रोध में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, आवेग में होते हैं, तब हम शांत नहीं होते बल्कि अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी सांसें सामान्य प्रवाह से नहीं गुजरती, वरन उनकी लय बिगड़ जाती है और मनुष्य अशांत हो जाते हैं। हम 1 मिनट में 13 से 15 बार श्वास लेते हैं। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। ये देखा गया है कि कुछ जानवर जैसे कछुआ 1 मिनट में 5 से 8 बार सांस लेता है। और आप जानते हैं बच्चों, यही कछुआ सामान्यतः 300 वर्ष तक जीता है, क्योंकि वह 1 मिनट में मात्र 5 से 8 बार श्वास लेता है, जबकि उसकी तुलना में हम 3 गुना तेजी से सांस लेते हैं। इसलिए हमारी आयु अधिकतम 100 वर्ष ही होती है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यदि हमारा श्वास पर नियंत्रण है, यदि हमारा प्राणायाम यानी कि प्राण हमारा श्वास से चलता है और श्वास की विधि यदि हमें अच्छी आती है, अच्छे से हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आयु में वृद्धि होती है। प्राणायाम के कुछ अन्य अभ्यास। कैसे श्वास लें? हमें श्वास लेने की विधि जानना चाहिए और उसी के बारे में कुछ अभ्यास है। पहला है पूरक। धीरे धीरे और सचेत होकर हवा अंदर भरे, गहरी श्वास लें। अभी अभी हमने देखा कि हमारी नाभि श्वास लेते वक्त भर जानी चाहिए, नीचे हो जानी चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ें तो वापस अंदर चली जानी चाहिए। तो जब हम पूरी तरह से सचेत होकर सांस लेते हैं, वह स्थिति कहलाती पूरक यानी श्वास भरना। दूसरी स्थिति है रेचक। रेचक में धीरे धीरे सचेत स्थिति से हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। छोड़ना, निकालना, गहरी सांस छोड़ना। पूरक मानी श्वास को अंदर भरना, रेचक मानी श्वास को बाहर खाली करना। और तीसरी स्थिति है कुंभक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस भरने के बाद अपनी सांस को अंदर कुछ सेकंड के लिए रोकें और श्वास छोड़ते समय सांस रोककर कुछ सेकंड रुकें। इस विधि को सही निर्देशन के साथ करना चाहिए। यानी कि एक कुंभक जो है वह क्या है कि जब हम अपनी पहली स्थिति पूरक और दूसरी स्थिति रेचक से गुजरते हैं, तो पूरक यानी कि सांस भरी हमने, फिर यहाँ कुछ देर का अल्प विराम लें, फिर हम सांस को छोड़ें और फिर हम एक अल्प विराम लें और फिर दोबारा हम अपनी सांस को अंदर भरें। तो यह जो हम अल्प विराम ले रहे हैं, सांस लेते समय भी और सांस छोड़ते समय भी, यही कुंभक प्राणायाम आसन कहलाता है, जो कि हमें बहुत अच्छी श्वास में मदद करता है, हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा लेने में भी मदद करता है। चौथा है कपालभाति। आप सांस को तेजी से छोड़ें, सांस लेना स्वतः हो जाएगा। अर्थात हम लेने का प्रयास ना करें, वरन श्वास छोड़ने का प्रयास करें, तो सांस तो अपने आप ही हम लेंगे। सांस लेना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक कार्य है। इस अभ्यास से नासा छिद्र, साइनस साफ हो जाते हैं तथा उदरीय मांसपेशियों को हल्की मालिश मसाज भी हो जाती है। जब हम सांस स्पीड से छोड़ते हैं तो हमारे अंगों की सफाई होती है और सांस तो हम स्वतः ले ही लेते हैं। पांचवा है भस्त्रिका। यह तेजी से श्वास लेना है। श्वास लेना और छोड़ना दोनों तेज तेज और जल्दी जल्दी होता है। इसमें हम एक लय से तेजी से श्वास लेते और छोड़ते हैं, लेते और छोड़ते हैं। उसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। छठा है शीतली। इस प्राणायाम में जिह्वा को सीटी बजाने की मुद्रा में गोल रख लेते हैं। यानी कि जैसे सीटी बजाते हैं तब हम जीभ को गोल कर लेते हैं, ऐसी गोल मुद्रा में लेकर के धीरे से मुंह द्वारा सांस लेते हैं तथा धीरे से नाक द्वारा सांस छोड़ते हैं। गर्मियों में यह प्राणायाम हमें ठंडी प्रदान करता है। अर्थात जिनका बीपी हाई रहता है, जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, उन्हें यह शीतली प्राणायाम निरंतर रूप से करना चाहिए। इसमें हम सीटी की आकार में जिह्वा को बनाकर मुंह से सांस ले रहे हैं और नाक से सांस छोड़ रहे हैं। इससे शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है। शीतकारी।
इसमें ऊपर के दांतों और नीचे के दांतों को आपस में कस कर जोड़ते हैं, जिससे हवा द्वारा हमारे मसूड़ों में हल्की सी मसाज मिलती है, और इसी तरह हम मुंह द्वारा दांतों के बीच की जगह से धीरे से सांस निकालते हैं। अर्थात दोनों दांतों को मिलाते हुए सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे हमारे जबड़ों और मांसपेशियों में आराम मिलता है। नाड़ी शुद्धि। यहाँ हम अपने बाएं नथुने से हवा अंदर खींचेंगे और दाएं नथुने से हवा बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम भी इसका दूसरा नाम है। बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना। दोबारा हम दाहिने से लेंगे और बाईं तरफ से हवा को बाहर छोड़ेंगे। यह अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम नाड़ी शुद्धि भी है। और अनुलोम विलोम इसलिए है कि एक बार दाईं से लेकर बाएं को छोड़ेंगे, एक तरफ बाएं से लेकर दाईं को छोड़ेंगे। ध्यान। आपने देखा कि हमारे जो बाहरी प्राणायाम है उनमें होता है यम, नियम और आसन। हम सभी इनका पालन करते हैं बाहरी रूप से, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों के नियंत्रण को प्रत्याहार कहते हैं। और ध्यान, धारणा, समाधि ये प्राणायाम के उच्च स्तर हैं, जो कि आंतरिक रूप से घटित होते हैं, और इनसे हमारे जीवन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। उनके बहुत सारे आयाम खुलते हैं और हम अज्ञानता से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। उसी की एक कड़ी है ध्यान। ध्यान के लिए अपने शरीर को आराम दें, फिर पद्मासन, सुखासन, पालथी मारकर बैठ जाएं और अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी एवं सिर को सीधी पंक्ति में रखें। अपनी छाती को धीरे से बाहर आने दो। अर्थात एक आरामदायक मुद्रा में बैठकर सांस लेना है तो अपने आप सीना बाहर आएगा और आप आराम से सुखासन में बैठें, पालथी मार के बैठें। पहले अपने श्वास पर ध्यान लगाइए और गहरी सांसें भरिए। श्वास पूरी तरह छोड़िए और फिर गहराई के साथ कुछ देर सांस भरिए। अर्थात सुखासन में बैठकर सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और उसमें एक लय बनी रहनी चाहिए, एक बराबर अंतराल बना रहना चाहिए। मन को श्वास का अनुभव करने दीजिए और उसकी ध्वनि को सुनिए। अर्थात अपना पूरा ध्यान आपको श्वास पर ही रखना है। अपने मन को, चित्त को श्वास पर केंद्रित कर लीजिए। इस विधि से हम इधर उधर भ्रमित नहीं होंगे, संकित नहीं होंगे। हमारे जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो कुछ घड़ी के लिए थम जाएंगे, तो हम एकाग्रता की तरफ बढ़ने लगेंगे। आप सांसों की ध्वनि को सुनिए, सिर्फ ये ध्वनि ही सुनिए और आप अपने अंदर विद्यमान गुनगुनाहट को सुनने लग जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर सारे अंग काम कर रहे हैं। हम सो जाते हैं तब भी हमारे शरीर की कार्यप्रणाली नहीं सोती है। हमारा हृदय भी धड़कता रहता है और बाकी अंग भी अपने कार्यों को करते रहते हैं। तो जब किसी मशीन में उसके पुर्जे काम करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ऐसी ही ध्वनि हमारे शरीर में भी होती है, परंतु हम बाहर के कोलाहल और अपने परिवेश की ध्वनियों से उस सूक्ष्म ध्वनि को नहीं सुन पाते। ध्यान में यही स्थिति साकार होने लगती है। जब आप अपने श्वास को आने और जाने पर ध्यान लगा लेते हैं तो हमें अंदर से एक ध्वनि सुनाई देती है। हमारी सांसों की आने जाने की गुनगुनाहट सुनाई देने लगती है। यह ब्रह्मांडीय कंपन का अंश है और इस आंतरिक कंपन पर ध्यान केंद्रित करने पर आपका सामंजस्य ब्रह्मांडीय ध्वनि से स्थापित हो जाएगा। जब हम सांसों पर अपने ध्यान को एकाग्र कर लेंगे, उसकी आवाज़ को सुनने लग जाएंगे, तो हमारा एकाकार ब्रह्मांडीय शक्ति से हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी अपने आप में एक नहीं है, वरन ब्रह्मांड का ही अंश होता है, और ऐसे ही समय ध्यान की घटना घटित हो जाती है। तत्पश्चात सभी प्रकार के विचारों और भावनाओं का प्रवाह शांत हो जाएगा। आपकी मन रूपी झील स्थिर हो जाएगी और तब आप शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। शांति की इस स्थिति में आप सभी तरह के विभेदों को भूल जाएंगे और संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हो जाएंगे। आज हमने जिस पाठ में स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए योग पढ़ा, आसन पढ़े, प्राणायाम पढ़े और ध्यान की विधि पढ़ी, उससे हमने ये जाना बच्चों कि हम अपने जीवन के कोलाहल, परेशानियों को, व्याधियों को, खराब स्वास्थ्य को और अपने तनाव को, अशांति को आसानी से मिटा सकते हैं यदि हम अपने थोड़े से पुराने अतीत से इन सुंदर पहलुओं को जानें और अपने जीवन आचरण में इनको धारण करें, तो हम अपने स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं
और स्वस्थ शरीर को यदि हमने पा लिया तो मन और मस्तिष्क स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं। जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, अर्थात एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा भोजन और एक अच्छी ध्यान आसन योग के साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।